जो एआई टूल है सर, वो किस तरीके से हमारी मदद करेगा और इस खतरे को आप किस तरीके से पहले देखते हैं उस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़ोर से आ रहा है। और उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। जैसे ईसीजी किया, सीटी स्कैन किया या एमआरआई किया, वो जो डेटा पूरा जो उसको प्रोसेस करना होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। हार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट की बीमारी है किसी को, और ये इस लेवल तक आ गया है कि वो आपके ईसीजी और आपके पूरा सब रिस्क फैक्टर्स देख के आपको बता देगा कि आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। क्या एआई डॉक्टर्स बन सकता है? क्या डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है? जो हमारे में एक सिंपैथी है, एम्पैथी है, जो ह्यूमन टच जिसे कहते हैं, जब पेशेंट को अगर हमने जस्ट टच कर दिया, उसमें आधा पेशेंट ठीक हो जाता है। वो ये चीज़ नहीं कर सकता है। कुछ इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं, जब जिसके में वक्त नहीं, हमको इमीडिएट डिसीजन लेना है पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो ये उसमें हेल्प नहीं कर सकता है। डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, वो उस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा जो नहीं यूज़ करता है। क्या सर आने वाले समय में एआई ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना, हार्ट सर्जरी करना, ये सब पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, इसलिए उस पर आप बात करें। रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर में रोबोट्स जो होते हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और डॉक्टर बाहर बैठ के कंट्रोल कर रहा है कंसोल से। इसमें भी अब एथिक्स की बात आती है कि बाय चांस अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ डेथ हो गया, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? डॉक्टर रहेगा कि रोबो बनाने वाली कंपनी रहेगी? ये रूल्स अभी फॉर्म नहीं हुए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हेल्थ संवाद और सोशल संवाद में आपका स्वागत है। और फिर से हमारे साथ एक जाने माने डॉक्टर्स झारखंड, बिहार ही नहीं पूरे देश में, और इन्होंने सर ने जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रहा सीसीडी, इसके सर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने लोगों को एक एक्नॉलेज किया अपने स्पीच से और बताया। तो सीधे सर सवाल हम उसी से करेंगे। सर, कार्डियक और डायबिटिक दोनों समाज के लिए बड़ा खतरा है। आपने जो एआई है, जो आजकल जो इंटेलिजेंस टूल है सर, वो किस तरीके से हमारी मदद करेगा और इस खतरे को आप किस तरीके से पहले देखते हैं उस पर आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार विरमानी, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट, चेयरमैन ऑफ द साइंटिफिक कमेटी इस कॉन्फ्रेंस का और डीन इलेक्ट ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस। अभी क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़ोर से आ रहा है। और उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। खूबी क्या है कि जो एक ह्यूमन माइंड, डेटा, जो इतना डेटा होता है, पेशेंट का डेटा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से डेटा है, उनकी डाइट का डेटा है, उनके उनके क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, उनका प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, उसका कुछ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे ईसीजी किया, सीटी स्कैन किया या एमआरआई किया। वो जो डेटा पूरा जो उसको प्रोसेस करना होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। जो एक ह्यूमन माइंड को 5-6 घंटे लगेंगे, ये 2 सेकंड में आपको प्रोसेस करके दे देगा, ताकि आपका पेशेंट के लिए डिसीजन लेना एक बहुत आसान हो जाता है काम। ये तो सबसे बड़ी खूबी है इसकी। और ये मायो क्लिनिक यूएस में बहुत बुरी तरह चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। अब हार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट की बीमारी है किसी को, और ये इस लेवल तक आ गया है कि वो आपके ईसीजी और आपके पूरा सब रिस्क फैक्टर्स देख के आपको बता देगा कि आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, आपको हार्ट का अरिथमिया होगा कि नहीं होगा, कितने दिन आप रिस्क फ्री रह सकते हैं। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इसकी। जो कमियां हैं, कमी क्या है, ये आफ्टर ऑल एक कंप्यूटर में जो हम लोग डेटा फिट करते हैं उसी से ही आएगा। अगर डेटा हम गलत फिट करेंगे तो गलत रिपोर्ट आएगी। और इसके रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस अभी एफडीए, यूएस के एफडीए ने अभी निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाले हैं कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। ये अपकमिंग साइंस है, एक्चुअली साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। ये वो मेडिकल और हेल्थ केयर के साथ जुड़ गए हैं। तो ये जो हम लोग डायबिटीज़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये डायबिटीज़ टेक्नोलॉजी एक टेक अपडेट्स हैं। तो उसमें सबसे बड़ी इसकी कमी है कि हम लोग ये, क्योंकि अपकमिंग ब्रांच है, अभी रेगुलेट नहीं हुई है पूरी। इसमें एथिक्स है, डेटा प्राइवेसी की बात आती है कि हर डेटा कैसे पब्लिक कर देंगे आप। तो वो सब चीज़ें पे अभी
चल रहा है, कानून बन जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, तो वो भी एक दो साल के अंदर आप सोचिएगा कि पूरा ठीक हो जाएगा। सर, जब एआई की बात कर रहे हैं तो आपने कमी और उसकी खूबियाँ दोनों पर बात आपने बताई। लेकिन सवाल ये उठने वो लगा है जिस तरह से जिस भी सेक्टर में एआई इंट्रोड्यूस हुआ, क्या एआई डॉक्टर्स बन सकता है? क्या डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। ये कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक ह्यूमन माइंड जो है, जो हमारे में एक सिंपैथी है, एम्पैथी है, जो ह्यूमन टच जिसे कहते हैं, जब पेशेंट को अगर हमने जस्ट टच कर दिया, उसमें आधा पेशेंट ठीक हो जाता है, वो ये चीज़ नहीं कर सकता है। और कुछ होता है, कुछ इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं, जब जिसके में वक्त नहीं, हमको इमीडिएट डिसीजन लेना है पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो ये उसमें हेल्प नहीं कर सकता है। तो ये डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, वो उस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा जो नहीं यूज़ करता है। तो फ्यूचर यही है कि हर डॉक्टर को आज नहीं तो कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ पकड़ना होगा और उसको एज एन इंटेलिजेंट सेक्रेटरी रखना होगा। वो हमारा इंटेलिजेंट सेक्रेटरी रहेगा, वो हमारा हेल्प रहेगा। हाँ, वो कभी हमको रिप्लेस नहीं कर सकता। डॉक्टर हमेशा रहेगा, ह्यूमन डिसीजन हमेशा रहेगा, सिंपैथी और एम्पैथी हमेशा रहेगी। और इंसान अगर वो हो गया, प्रॉब्लम अगर हो गया कि वो टेक ओवर कर लिया इंसान को, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डीह्यूमनाइजेशन ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, और वो हम कोई नहीं चाहते हैं, वो कोई नहीं चाहता और है। फिर वही हो जाएगा ना सर, हाँ। जैसे मान लीजिए कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, इंटरनेट पढ़कर इलाज करने आ गए, तो फिर वही वाला वही उतना ही मतलब ये हो एकदम जाएगा। सही बात है। तो डॉक्टर का टच हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जा सकता। क्या सर आने वाले समय में एआई ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना, हार्ट सर्जरी करना, ये सब पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, इसलिए उस पर आप बात कर रहे हैं? जी, ये अभी चल भी रहा है, जैसे रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर में रोबोट्स जो होते हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और डॉक्टर बाहर बैठ के कंट्रोल कर रहा है कंसोल से। इसमें भी अब एथिक्स की बात आती है कि बाय चांस अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ डेथ हो गया, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा? डॉक्टर रहेगा कि रोबो बनाने वाली कंपनी रहेगी? ये रूल्स अभी फॉर्म नहीं हुए हैं, लेकिन इसमें ज़रूर हो रहा है कि प्रिसीजन आ जा रहा है सर्जरी में। जो एक हाथ से आदमी सर्जरी करता है और जो मशीन से डेटा लेके सर्जरी करता है, तो उसमें प्रिसीजन आ जाता है। अलाइनमेंट, जैसे हिप जॉइंट का या नी जॉइंट का ऑपरेशन करना है, तो वो रोबो से क्या होता है कि अलाइनमेंट इतना अच्छा आता है जो ह्यूमन हाथ से नहीं आ सकता। तो ये उसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान भी है कि अगर बाय चांस अर्जेंट कोई डिसीजन लेना पड़ गया, तो डॉक्टर को अंदर भागना पड़ेगा डिसीजन करने के लिए। सर ये 2 दिन का जो 3 दिन से आपका कॉन्फ्रेंस, इसका क्या कंक्लूजन आप लोग देख रहे हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं, हाँ, जो नए चैलेंजेस हैं उसके लिए? देखिए अभी क्या है कि एक बीमारी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक किडनी मेटाबॉलिक, CKM। तो ये जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिसमें आता है आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, और लाइफस्टाइल जो है, वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम ये सब प्रिवेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार वो मेटाबॉलिक डिसीज़ आ गई, तो कल को हार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकता है, किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए लाइफ़स्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइफ़स्टाइल जो हम लोग का, ये सोसाइटी जो है, उसका एम है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का मतलब है कि हम अब 40, 45, 50 साल वाले आदमी को बोलेंगे कि अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करो, तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम स्कूल में जाके बच्चों को ये बात सिखाएँ, तो बच्चे का क्या? माइंड फ्लेक्सिबल होता है, वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा। और वही बच्चा जब घर जाएगा, तो अपने फादर को देखेगा कि वो सिगरेट पी रहा है या कुछ कर रहा है, तो उनको बोलेगा पापा ये मत करो, इससे आपका हेल्थ खराब होगा। बच्चा अगर बोलेगा तो वो फादर इमीडिएट सुनेगा उसका। हम लोग बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। क्या सर मान रहे हैं जो आजकल हार्ट फेल हो रहा है उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल इस बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा? ये सब लाइफस्टाइल, जैसे मोटापा हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, स्मोकिंग हुआ, और सेडेंटरी जॉब जिसको कहते हैं कि एक्टिविटी नहीं करना, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पीन अगर ठीक से नहीं है आपका, खान पीन में अगर आप जंक फूड खाते हैं, और क्योंकि खाने का बेस्ट है कि आप हरा सब्जी, फ्रूट, सलाद ये ज़्यादा खाइए। ये इसमें आपको प्लांट बेस्ड जो डाइट है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर। एंड रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए।
स्मोकिंग एकदम नहीं करना है। अल्कोहल अगर कोई लेता है तो वो मिनिमम अमाउंट में लेगा, और जो नहीं लेता है उसको कभी शुरू नहीं करना है। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, इतने वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और आपको भी अगर जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि फिर से सब सर से मेरी मुलाकात हुई तो मैं उसका क्लेरिफिकेशन ले सकूं या उस प्रॉब्लम पर बात कर सकूं। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशिभूषण, हेल्थ संवाद और सोशल संवाद में आप सभी का धन्यवाद।